Students, today we will study about quantum yield in photochemistry. लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में जेवलॉन्स्की डायग्राम के बारे में पढ़ा था। क्वांटम यील्ड में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था कि पहले जो है ये माना जाता था कि एक ही क्वांटम जो है मॉलिक्यूल एक क्वांटम एब्जॉर्ब करता है और फोटोकेमिकल चेंज टेक्स प्लेस। पर ये देखा गया कि कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट थे और कुछ बहुत स्लो थे, तो क्वांटम यील्ड उसको जो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस वाली थ्योरी थी आइंस्टीन की, वो उसको नहीं समझा पाई। तो उसको जो डेविएशंस आए उनको समझाने के लिए हमने डिस्क्राइब किया। टू डिस्क्राइब द डेविएशन फ्रॉम 1:1 द टर्म क्वांटम एफिशिएंसी और द क्वांटम यील्ड वॉज इंट्रोड्यूस। इसको हम शाई फंक्शन से वो करते हैं और ये जो है थ्योरी फिर हमने चेंज हुई। इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो केमिकल चेंज पर क्वांटम ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो एक क्वांटम ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई उससे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल चेंज कर रहे हैं, ये हमारी नई परिभाषा क्वांटम यील्ड की आई। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा और फोटोन एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, कितने क्वांटा एब्जॉर्ब हुए और उससे कितनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्ट किए पर क्वांटम। एक क्वांटम जब एब्जॉर्ब हुआ तो उससे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने अंडरगो केमिकल चेंज किया, या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड। ये हमारी जो है हमने इसको मॉडिफाई किया। अब ये देखा गया कि कौन से फैक्टर्स हैं जो क्वांटम यील्ड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर है, वेवलेंथ है, लाइट की इंटेंसिटी है, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस है, और ये हमारे सारे फैक्टर्स। तो टेम्परेचर में देखा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्वांटम यील्ड जो है इंक्रीज़ होती है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया का, तो वो 15 to 20% इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को 100 डिग्रीज़ बढ़ा देते हैं। तो टेम्परेचर का जो है काफ़ी मेजर रोल है। सेकेंड है वेवलेंथ। वेवलेंथ में अगर वेवलेंथ जो है इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, जो हम मतलब रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटम यील्ड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है ऑन इंक्रीजिंग द लैम्डा ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता, जो हमने प्रकाश की तीव्रता अगर जो है घटा देते हैं तो उससे जो है मतलब अगर बढ़ा देते हैं तीव्रता तो उससे क्वांटम यील्ड जो है वो कम होती है। यानी कि इसमें भी उसका इन्वर्स इफेक्ट है। जैसे वेवलेंथ में इन्वर्स इफेक्ट है, आपने वेवलेंथ बढ़ाई तो क्वांटम यील्ड डिक्रीज़ हुई, ऐसे ही तीव्रता में भी आपने तीव्रता बढ़ाई तो जो है क्वांटम यील्ड डिक्रीज़ हुई। अब है प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस जो हम जानते हैं हमारी हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है। अगर हम इनकी प्रेजेंस में काम करते हैं तो क्वांटम यील्ड जो है वो इंक्रीज़ होती है ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि जो है हाई या लो क्वांटम यील्ड जो है उसका रीज़न क्या है। जब हम देखते हैं कि एक फोटोन जो है एक ही मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू 1 है। अगर एक फोटोन एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है तो वो ग्रेटर देन 1 है, और अगर एक फोटोन जो है एक मॉलिक्यूल से भी लेस को एक्टिवेट करता है तो वहाँ वो लेस देन 1 हो जाती है। अब इसका रीज़न देखा गया कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो हमने कहा कि रीजंस फॉर हाई क्वांटम यील्ड, व्हेन एक्साइटेड एटम और मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन द प्राइमरी स्टेज undergo secondary process. Each secondary process gives rise to further excited particles or radical, that is by absorption of one photon only large number of reactant molecule undergo reaction. क्या हो रहा है, जब फर्स्ट रिएक्शन में जब फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तो जो हमको मिला वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मिल गया प्राइमरी स्टेज में। अब ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मिला इसने वापस से जो है वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था उसके साथ रिएक्शन करके हमको जो है वो फर्दर एक्साइटेड पार्टिकल्स या रेडिकल्स देता है। और ये जो है सिस्टम, इससे ये देखा गया कि एक ही फोटोन के एब्जॉर्प्शन से लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो रिएक्शन। तो ये हमारा जो है हमने रीज़न देखा कि भाई हाई क्वांटम यील्ड क्यों हुई, क्योंकि एक जब हमने फोटोन तो एक ही एब्जॉर्ब किया था, पर उससे जो हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मिला उस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ने वापस से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं सेकेंडरी प्रोसेसेस में उनको भी वो एक्टिवेट करता गया, और एक तरह से मतलब जो है रिएक्शन कई सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक ही फोटोन से एक्टिवेट हो गए। अब हम
सेकेंड इसका उदाहरण देखें चेन रिएक्शन, जो कि हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है। आपकी जो है H2+Cl2 रिएक्शन है, उसमें जो रेट है वो 10⁻⁴ मतलब बहुत फास्ट चेन रिएक्शन वो होता है, उनका रेट होता है। और यहाँ पे क्वांटम यील्ड जो है वो 10⁵ देखी गई है ना। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण H2+Cl2 रिएक्शन है। तो इसमें हमारा जो है एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब करके हमको एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल दे देता है। जैसे हमारा आपका Cl2 है तो वो Cl एक्टिवेटेड हो जाएगा। ये Cl एक्टिवेटेड फिर H2 के साथ रिएक्ट करके HCl+ आपको जो है, ये अगर Cl था और ये H2 था तो वापस से आपके पास दूसरा वो हो जाता है। इसका हम मतलब सपोज़ ये हमारा क्या है Cl2 है, तो Cl2 से हमको क्या मिल गया, Cl एक्टिवेटेड मिल गया। अब Cl एक्टिवेटेड जो है उसने वापस से किसके साथ रिएक्शन किया, H2 के साथ रिएक्शन किया, तो आपको HCl मिल गया, ठीक है। और आपका यहाँ पर H एक्टिवेटेड बन गया। तो ये B एक्टिवेटेड जो था, H एक्टिवेटेड जो था, अब इसने वापस से किसके साथ रिएक्शन किया, Cl2 के साथ रिएक्शन किया और आपके पास HCl और वापस से अब Cl एक्टिवेटेड बनता गया। तो इस प्रकार से आपके पास जो है वो ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, H एक्टिवेटेड एंड Cl एटम एक्टिवेटेड है, ये जो है इंक्रीज होते जाएंगे और आपका जो है चेन रिएक्शन बढ़ता जाता है। बहुत फास्ट स्पीड से रिएक्शंस होती हैं। 10⁵ इनके क्वांटम यील्ड है। तीसरा है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट विच एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। जो कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो कैटलिस्ट का काम करता है और वो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अब है कि रीजंस क्या हैं लो क्वांटम यील्ड के। तो हम देखते हैं कि इसमें जो एक्टिव मॉलिक्यूल बन गया वो डीएक्टिवेट हो जाता है बिफोर दे आर एबल टू फॉर्म द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने से पहले ही वो क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है। सेकेंड, एक्साइटेड मॉलिक्यूल में लूज देयर एनर्जी बाय कोलिजन विद नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। आपस में कोलिजन हो रहा है एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स का और नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स का, और वो अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं बाय कोलिजन विद नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल। तीसरा है द एनर्जी ऑफ द एक्टिव मॉलिक्यूल इज मोर सफिशिएंट सो दैट दे मे नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। जो एनर्जी है एक्टिव मॉलिक्यूल्स की वो इतनी नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके। चौथा है प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस इज रिवर्स्ड। प्राइमरी जो फोटोकेमिकल प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, वापस से रिवर्स हो जाता है। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, जैसे अगर हम अमोनिया का डिसोसिएशन देखें तो N2+3H2 है, इसकी क्वांटम यील्ड सिर्फ 0.2 है। एसीटोन लें, उसका हम अगर डिसोसिएशन देख रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस इथेन, इसका केवल 0.1 है, ठीक है। SO2+Cl2, SO2Cl2 1। तो ये फोटो जो आपका डिसोसिएशन था और एसीटोन का और अमोनिया का, इनकी क्वांटम यील्ड आप देखिए 1 से कम है, यानी कि इसमें जो एक क्वांटा एब्जॉर्ब हुआ उसने एक मॉलिक्यूल को भी जो है वो एक्टिवेट नहीं किया। जहाँ एक है वहाँ पे इन दोनों ने इसको किया, ठीक है। अब जो है अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, एग्जाम्पल है HF गिव्स यू H2+HI, H2+I2, H2+Cl2 गिव्स यू 2HCl और CO+Cl2 गिव्स यू COCl2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो HI रिएक्शन डिसोसिएशन है उसमें क्वांटम यील्ड 2 है, इनमें 10⁵ है और इसमें 10⁵ है। तो इस प्रकार से ये देखा गया कि क्वांटम यील्ड जो है वो किस पे डिपेंड करेगी कि कितने जो फोटोन एब्जॉर्ब है वो कितने मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है। थैंक यू।